अंत की अर्धांगिनी जो शकुंतला बनी थी, वो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की लड़की थी। अप्सरा मेनका को विश्वामित्र ने वन में एक दिन देखो, और जब वन में देखो सो मुन्ना लाल बाकी सुंदरता देख के सब कुछ भूल गए। मेनका को तो मेनका को देखने के बाद में ब्राह्मण विश्वामित्र बिल्कुल विवेक भूल बैठे। के सुनो ध्यान दे भ्रात, रह गई मेनका गर्भ से तब बिटिया एक जाई। सुनो ध्यान दे भ्रात, मेनका के साथ कुमति कमाई रे कुमति कमाई, तब रह गई मेनका गर्भ से के बिटिया एक जाई। मेनका के साथ उन्होंने जो विश्वामित्र के सौजन्य से मेनका के साथ उन्होंने जो सहवास किया था, जब मेनका के गर्भ से एक लड़की पैदा हुई, अब मेनका ने वह बिटिया को कन्वा आश्रम में छोड़ो। विश्वामित्र गए छोड़े सुनो चितलाई, विश्वामित्र गए छोड़े सुनो चितलाई। करके चली गई शकुंतला को, और विश्वामित्र भी चले गए कन्वा आश्रम से। तो उस लड़की की सुंदरता निहार करके की नजर में पड़ती थी। और मृग के समान कितनी सुंदर थी बिटिया, ए मृग के समान। शकुंतला की गोरे हते भमीरी का, धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हुई, और जब बड़ी हुई तो महात्मा के आश्रम पर रहने लगी। साथ जहां वो लड़की बैठी हुई थी, अरे दुष्यंत भूप बलदाई, अरे जमी गहिजा। और जब कन्वा आश्रम में पहुंचे तब दामिनी है, हाथ से धनुष बाण भी खिसक के जमीन पर गिर पड़ा। जय ना जाने पाई कहा छुट पर हाथ में से। देर के बाद में गिर्रे से कन्याओं में तू बैठी है, पिता बतला मुझको। को देख कहे बलदाई, हमारे यहाँ पर महात्मा भी नहीं है, शादी करवे को अब ऐसा है। गई हर बात सुन के सखियां खिलखिला भजिया सब अब तो कन्या में जीना ही मुश्किल है। आप तो हंसी खुशी से शकुंतला से अब किन्हीं तुरंत सगाई है, मंगल है। और दुष्ंदर के कछु खबर नहीं रही कि हमारा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है। देख
बचे रहियो। सब ही बिसकी बेली और मेरे शकुंतला, अब तो हमें घर जाना है, बहुत दिन हो गए। तुम्हारे प्यार के बंधन में पड़ने के बाद हम घर परिवार भी भूल गए। हाथ से अंगूर कही, अरे ये पकड़ो प्रेम। तुम बिन कैसे और तुम बिन चलिए प्रेम की जब चले और शकुंतला के गर्भ से एक पैदा भो बलदाई और उसी लड़के का नाम भरत रखा गया। पति की याद आई तो शकुंतला भरत को गोदी में लेकर रोने लगी। सोचने लगी कि हमारे पति ने मुझे बीच धार में छोड़ दिया, दोबारा याद भी नहीं की, यह भी नहीं देखा कि मेरे बालक पैदा हुआ होगा, लौट के नहीं आए। तब तक महात्मा दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा को उन्होंने प्रणाम नहीं कर पाया, वो अपने पति की याद में बैठी हुई थी। महात्मा को क्रोध आ गया तो क्रोध करियो ऋषि कहे सुनो धीय चितलाई, जिनकी याद में भूली हमें वो तो कू दे भुलाए। जिनकी याद में तू हमें प्रणाम करना भूल गई वो तुझे भूल जाएगा। दोस्तों, जो ये वचन सुने तो शकुंतला के होश ठिकाने नहीं रहे। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज फिर क्या होगा? कहने लगे, घबराओ नहीं, बाद में तुम्हें पहचान लेगा। तब तक महात्मा जो तीर्थ करने के लिए गए थे, महात्मा जब लौट के आए तीर्थ करके, बच्चा के यहां पर इस बच्चे के लिए என்னுடைய நிகழ்ச்சிகள்। लेकिन भैया पर आश्रम से चलते चलते हुए भाग्य ज्योति कछु भी चली गई। भाग्य ज्योति जो एक मछलियां बनने गला भरत को गोदी में लेके हुन पहुंची। लगे क्षमा करना, आज से बात पहले मैंने तुम्हें कहा, आप इतनी जल्दी भूल गए। तो एक बात मैंने समझ नहीं पाया कि वो जो चली उस लड़की को निकाल दिया है, उस भरत को गोद में लेकर के शकुंतला चली। कहने लगी, ठीक है, मैं समझ गई कि तुम जैसे पत्थर दिल वाले भी अनेक पड़े हैं, वो तुम्हें हमारी याद। तो वही दुष्यंत वाली अंगूठी उसके पेट में निकली। अंगूठी को देख करके सारा वृतांत याद आ गया। तो ने कहा, देखो आश्रम में जाए कि शेर के बच्चन संग खेल के बच्चों के काम दिया था। जब बालाए बलाए मन शकुंतला भी वहां पर आ जाती हैं। तो पति अपने को निहारी शकुंतला नारी बड़ी हरसाई, आश्रम के बीच में ले